इमाम हुसैन की शहादत के बाद दुश्मनों की फौज ने सीधे रसूल अल्लाह के घराने के खेमों पर हमला कर दिया। खेमों को आग लगा दी और मौला हुसैन के मुबारक जिस्म को घोड़ों से पामाल किया गया। रसूल अल्लाह की बेटियों की चादर तक छीन ली गई। उस शाम में करबला का मंजर बहुत दर्दनाक था। जमीन पर खुले आसमान के नीचे रसूल अल्लाह के परिवार की बहन बेटियों पर जुल्म किया जा रहा था। उसी भीड़ में एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम था सकीना। सकीना अपने बाबा हुसैन को ढूंढने के लिए मक्तल की तरफ चली। वहां हर शहीद को देखकर उन्हें प्यार से सहलाकर देखती, शायद उनके बाबा मिल जाएं। लेकिन उन्हें अपने बाबा का जिस्म नजर नहीं आया। तभी हजरत सकीना को मिट्टी और पत्थरों से आवाज आई, ए मेरी बेटी सकीना, इन पत्थरों और मिट्टी के नीचे तेरे बाबा का जिस्म मौजूद है। सकीना उन्हीं पत्थरों के पास बैठकर रोने लगी। वो वही पत्थर थे जिन पर इमाम हुसैन के जिस्म को घोड़ों से पामाल किया गया। फिर उन पत्थरों से आवाज आती है, ए मेरी बच्ची, अपने बाबा हुसैन के पास आओ। फिर हजरत सकीना अपने बाबा के जिस्म के पास जाकर रोने लगती है। करबला का यह पूरा मंजर जिन्नातों का पूरा काफिला देख रहा था। तभी हजरत सकीना के पास एक जिन्न आता है जिसका नाम था जाफर जिन, जो इस जिन्नात के पूरे काफिले का सरदार था। इस जिन को हजरत अली ने जंग ए बैरुल अलम में मुसलमान किया था और ये जिन बार बार इमाम हुसैन से जंग में शरीक होने की इजाजत मांगने आ रहा था। लेकिन इमाम हुसैन ने उसे इजाजत न दी और इमाम हुसैन इस जिन से कहते रहे, ए जाफर, मुझे अपने नाना से किया हुआ वादा निभाना है और इस दीन इस्लाम के लिए मुझे कुर्बानी लाजमी देनी होगी। जब जाफर जिन ने हजरत सकीना को यूं रोते देखा तो वो टूट गया। वो अपने पूरे काफिले के साथ हजरत सकीना के कदमों में गिरकर रो रो कर बोला, ए मेरे आका हुसैन की लाडली, ए मेरी आका आजादी। मैं बार बार आपके बाबा हुसैन से इजाजत मांगता रहा लेकिन उन्होंने मंजूर न किया। जाफर जिन ने रो रो कर कहा, ए मेरी आका आजादी, अब मुझसे ये मंजर देखा नहीं जाता। मुझे हुक्म दें ताकि मैं इन दुश्मनों को खत्म कर दूं। मेरे साथ मेरा पूरा काफिला है। जब हजरत सकीना अपना मुंह ऊपर करती है और उन जिन्नातों की तरफ देखती है तो लाखों की तादाद में जिन्नात करबला के मैदान में मौजूद है और वो सभी जिन्नात हजरत सकीना को देखकर रो रहे हैं। फिर हजरत सकीना ने जाफर जिन से कहा, ए जाफर, जंग में जाने से पहले मेरे बाबा हुसैन ने मुझे ये वसीयत की थी, ए सकीना, इस्लाम की बक्का इसमें है कि तू यतीमी का दर्द सहे और सिमर के तमाचे खाए, अपनी फूफी जैनब और अपनी बहनों के साथ कुफा और शाम में पत्थर खाए। ए जाफर, अगर अल्लाह हमें हजारों जिंदगी भी देता तो भी हम अल्लाह के इस दीन पर कुर्बान कर देते। हजरत सकीना की यह बात सुनकर जाफर जिन और उसका पूरा काफिला सजदे में चला जाता है और कहता है, अजीम है वो अल्लाह जिसके कब्जे में ये पूरी कायनात है और जिसके दीन की खातिर आले मोहम्मद ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में हजरत सकीना ने अपने जवान भाई हजरत अली अकबर को शहीद होते हुए देखा और 6 माह के अपने छोटे भाई हजरत अली असगर को भी शहीद होते देखा और भी करबला के फर्जंद को शहीद होते देखा। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलम और खून से भीगी हुई खाली मश्क लेकर खेमों की तरफ लौट रहे थे तो दूर से बच्चे अपने चाचा अब्बास का इंतजार कर रहे थे। बीबी सकीना ने जैसे ही अलम को आते देखा तो खुशी से कहा, मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। मगर जब नजर उस खाली मश्क पर पड़ी तो दिल कांप उठा। वो अपने बाबा हुसैन से लिपट कर रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे बाबा, शायद इन जालिमों ने मेरे चचा को भी शहीद कर दिया, और उनके लिए बद्दुआ करने लगी। तब इमाम हुसैन अपनी बेटी का माथा चूमकर उन्हें एक खेमे में लेकर गए और फरमाने लगे, मेरी बेटी, तुझे पानी चाहिए ना? तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमीन पर हाथ रखा और जैसे ही हटाया वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। बीबी सकीना की आंखों में थोड़ी खुशी झलकने लगी। मगर इमाम हुसैन ने कहा, बेटी, जरा खेमों के बाहर देखो। बाहर बहुत से लोग प्यास से तड़प रहे थे जिनकी जबानें सूखी हुई थी और वो इस इम्तिहान पर सब्र कर रहे थे। फिर इमाम हुसैन बोले, ए मेरी बेटी, अगर तुमने आज ये पानी पी लिया तो कयामत तक तुम्हारे नाना की उम्मत हौज़े कौसर से महरूम हो जाएगी। बीबी सकीना ने आंसू पोंछकर कहा, बाबा, अगर मेरे नाना की उम्मत की शफात के लिए मुझे प्यासा रहना पड़े तो मैं ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगी। इसके बाद उस मासूम बच्ची की आंखों के सामने एक एक कर सब शहीद होते गए। हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत अब्बास अलमदार और यहां तक खुद इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। बीबी सकीना सब कुछ देखती रहीं, पत्थर खाती रहीं
तमाचे सहती रहीं, मगर अपने नाना की उम्मत के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। फिर 11 मुहर्रम को जब काफिला कैद होकर कूफा और शाम की तरफ चला, तब बीबी सकीना बार बार सिपाहियों से कहती, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं अपने भाई इमाम सज्जाद की जंजीरों पर डाल दूं जो धूप में तप कर गर्म हो गई हैं। बीबी सकीना नंगे पांव रस्सियों में बंधी हुई पत्थरों की मार सहती हुई यजीद के दरबार में पहुंची। यजीद ने जैसे ही उस 4 साल की बच्ची को देखा तो यजीद ने कहा, ये वही हुसैन की बेटी है जिसे हुसैन हमेशा अपने सीने से लगाया करता था। फिर यजीद ने हुक्म दिया कि इसे बाकी कैदियों के साथ मत रखो, इसे अंधेरे जिंदान की कैद में डाल दो ताकि ये अपने बाबा को याद करके तड़पती रहे। अंधेरे में बैठकर वो मासूम बच्ची हर वक्त अपने बाबा को याद करती और रोती रहती। कुछ दिन बीते तो उसके रोने की आवाज यजीद के महल तक पहुंचने लगी, जिससे उसकी नींद उड़ गई। फिर उसने हुक्म दिया, जब ये हुसैन की बच्ची रोती है तो मेरा सुकून मुझसे छीन जाता है, इस बच्ची से पूछ कर आओ ये क्या चाहती है। फिर यजीद के सिपाहियों ने यजीद से कहा, आका, ये बच्ची अपने बाबा हुसैन को याद कर कर रोती है। फिर यजीद ने हुक्म दिया, जाओ इसके बाबा हुसैन का सर इस बच्ची को दे दो। जैसे ही वो सिर बीबी सकीना के सामने आया, वो अपने बाबा के सर से लिपट गई और फूट फूट कर रोकर कहने लगी, बाबा, मैंने रास्ते भर तकलीफें सही, पत्थर खाए, मगर नाना की उम्मत के लिए कभी बददुआ नहीं की। कहते हैं उसी वक्त इमाम हुसैन की आंखें खुली और वो फरमाते हैं, मेरी प्यारी सकीना, अब सो जा, मैं तुझे लेने आया हूं। बीबी सकीना अपने बाबा के सर पर सिर रखकर सो गई और हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इमाम सज्जाद को इल्म हुआ तो वो और तमाम बीबियां रोने लगी। 3 दिन का इकट्ठा पानी मंगवाया गया ताकि बीबी सकीना को गुस्ल दिया जा सके। तारीख कहती है, जैसे ही बीबी ज़ैनब ने गुस्ल देने के लिए उस मासूम का कुर्ता उतारना चाहा तो बीबी सकीना की खाल भी साथ ही उतरने लगी, क्योंकि वो करबला से कूफा, कूफा से शाम एक ही कपड़ा पहने हुए थी जो रास्ते भर पत्थर और कोड़ों से चिपक चुका था। बीबी ज़ैनब ने रोते हुए इमाम सज्जाद से कहा, अब इसे कैसे गुस्ल दें। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मेरी बहन को इसी कपड़े में ही दफन कर दो, कयामत के दिन वो अपने नाना रसूल अल्लाह से इसी हालत में मिलेगी। हजरत सकीना वो मासूम बच्ची जिसने प्यास, दर्द और कैद सब कुछ सहा, मगर अपने नाना की उम्मत के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। अगर आप भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन या सकीना जरूर लिखे और अपनी मोहब्बत का सबूत जरूर दे। और अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, हजरत सकीना की प्यास को देखकर कौन नहरे फुरात पर पानी लेने गया था? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी सभी कमेंट को पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं अपना जवाब। अगर इस करबला के वाकये ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और इस दर्दनाक वाकये को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि रसूल अल्लाह के घराने ने इस्लाम की हिफाजत के लिए किस तरह अपना सारा घर कुर्बान कर दिया, और आज ये उम्मत गुनाह कर करके उन्हें उनकी कुर्बानियों का ये अजर दे रही है। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि करबला का पैगाम सब तक पहुंच सके, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो है जिसमें बताया गया है कि कैसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी सजदे में भी अल्लाह का शुक्र अदा कैसे किया। वीडियो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, क्लिक करें और देखें।